लेकिन जम्मू कश्मीर में जाने के लिए उस समय परमिट की व्यवस्था थी। और ऐसे समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस नियम को, उस कानून को तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश किया और जम्मू कश्मीर की शेख अब्दुल्ला की सरकार ने वहां उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में बंद किया और जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हुई। ये दर्द, ये पीड़ा आज भी हम भारतवासियों के मन में है, आज भी हर राष्ट्रवादी के मन में है कि उन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हम पंडित दीनदयाल जी को हम वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए याद रखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी को जो संगठनात्मक प्रतिबद्धता दी है, उसका परिणाम है कि आज भी एक एक कार्यकर्ता संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करता है। तो अंत्योदय का मंत्र देने वाले हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, एकात्म मानव दर्शन का दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये हमारे ऐसे वैचारिक पुरखे हैं जिन्होंने हमारी पार्टी को एक नई राह दिखाने का काम किया। और यही वैचारिक पुरखों के दिखाए हुए मार्ग पर आज हम आगे बढ़कर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज हम गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारे दोनों मध्य प्रदेश की अपनी सरकार हो, हमारी दोनों सरकारों के हर योजनाओं के मूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा निर्दिष्ट वह मानव ही है जिन्होंने कहा था कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वह व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जब तक हम उसका कल्याण नहीं करेंगे तब तक हम देश को प्रगति के पथ पर नहीं। देश में इस गलती को हम ख़त्म करने के लिए हम जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे और हम बिना परमिट की यात्रा करेंगे। पूरे देश की जनता से उन्होंने आह्वान किया था, जिनको मेरे साथ आना है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए अक्षुण्ण बनाने के लिए अपना विचार रखते हैं, वो मेरे साथ आ जाएं। हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर राज्य में रुकेंगे, घुसेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में जाने के लिए परमिट लगता था। अब अगर हमें अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो, 75 साल देश का अमृत काल चल रहा है। इन 75 सालों में अधिकांश समय इस देश पर राज किया, लेकिन देश की गरीबी दूर नहीं कर सकी। आज गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस 11 वर्षीय कार्यकाल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करके दिखाया, उनका जीवन बदलकर हमारी सरकार ने दिखाया है। ये तुलना अगर हम करें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन को मिला और जिनसे उनका जीवन स्तर सुधरा। आज गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर हमारी सरकारें चाहे केंद्र में चाहे राज्य में जिस प्रकार से काम कर रही हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा भरोसा हमारी पार्टी ने इस देश की प्रदेश की जनता का जीतने का काम किया है। हम जानते हैं कि हमारी पार्टी की ये यात्रा मात्र पार्टी की विकास यात्रा नहीं रही, बल्कि ये देश में सकारात्मक बदलाव की यात्रा है। और हम जानते हैं कि सकारात्मक बदलाव की इस यात्रा में पूरे देश में लगातार परिवर्तन हुए हैं। किस प्रकार से हमने अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित होते हुए देखा। हमारे देश पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर पार्टी के स्थापना के समय ही हमारे वैचारिक पुरखों ने ये संकल्प ले लिया था कि इस देश से हम धारा 370 को हटाने का काम करेंगे, तो आज वो धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है। यदि हमारे वैचारिक पुरखों ने ये तय किया था कि हम राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, तो लोग चिल्लाते रह गए, आरोप लगाते रह गए, लेकिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। ये वास्तव में हमारी वैचारिक स्पष्टता है जो हमारी जनता के विश्वास का आधार है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए मात्र संगठन नहीं है, वो इस देश के प्रदेश के गरीबों के लिए क्या आज ये बात सच है कि इस देश के करोड़ों गरीब, वंचित किसानों, महिलाओं की आकांक्षाओं को पूर्ति करने का महत्वपूर्ण साधन हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी है। लेकिन ये साधन कार्यकर्ता करेंगे। गरीबों को लाभ दिलाने का काम किसको करना है? हम कार्यकर्ताओं को करना है। देश में हमारे क्षेत्र में विकास का काम कराने को किसको करना है? हम कार्यकर्ताओं को करना है। चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बंधे हुए हैं। और इसीलिए अगर हम मंच पर बैठे हैं
तो नीचे वाले कार्यकर्ताओं को नहीं है, हमारे मन में वो कार्यकर्ता का भाव हमेशा है और हमेशा रहना भी चाहिए। मंच पर बैठे हुए हमारे पार्षदों के मन में भी, हमारे जनप्रतिनिधियों के मन में भी और हमारे संगठन का पद पाने वाले कार्यकर्ताओं के मन में भी ये भाव हमेशा रहना चाहिए कि हम सबसे पहले एक कार्यकर्ता है और उसके बाद में हमारी दूसरी जिम्मेदारी है। इसीलिए कार्यकर्ता भाव के साथ ही हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी हमारे पार्टी का काम करने के लिए आगे आते हैं और यही भाव हमारे देश में जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या हो आप अभी बैठे हो मेरे पास है मोबाइल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर मम्मी बेचारी
Thank